Hi everyone, this is Sunny. Welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to share some good habits to start in your 20s. So let's begin with the first habit, that is make a time for exercise. अब देखो यार, जब हम लोग अपने 20s में होते हैं तो हम लोग अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो हम लोग बहुत सारे जंक फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं, ऑयली फूड खा रहे होते हैं और अनहेल्दी फूड भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। और इसका सॉल्यूशन हम लोग कुछ नहीं निकाल के रखते, मीन्स इसका सॉल्यूशन एक ही है, वो है एक्सरसाइज। तो अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं तो एक्सरसाइज को अपने लाइफ में ऐड करें, जिसके कारण आप फिट भी रहोगे और हेल्दी भी रहोगे। सेकेंड, ईट अ हेल्दी डाइट, इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स फूड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी जो ब्रेकफास्ट है वो लाइटली होना चाहिए, आपकी जो लंच है वो हैवी होनी चाहिए, और जो आपकी डिनर है वो आपको जितना भूख लगा है उसका 50% ही खाना है। क्योंकि रात को लाइट खाना इसलिए लेना है क्योंकि रात में आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते हो तो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अगर आप ज़्यादा खा लोगे या फिर हैवी खा लोगे रात में तो आपको डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और लेथार्जिक भी फील करोगे। सो आपका लंच सिर्फ हैवी होना चाहिए। हैबिट नंबर थर्ड, सेट अ बाउंड्री विद टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। अब देखो यार, हम लोग एक ऐसे एरा में आगे चुके हैं जहाँ पे हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होता है या फिर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा होता है, चाहे वो फ़ोन हो गए, टैबलेट्स हो गए या फिर लैपटॉप्स हो गए। और कहीं ना कहीं हर किसी के फ़ोन में नोटिफिकेशन का बम्बार्डमेंट होता ही है, जो कि आपको आपके वर्क से डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो मैं तुरंत ही इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करने लगता हूँ या फिर यूट्यूब स्क्रॉल करने लगता हूँ। लेकिन जब रिसर्च किया तो मैंने पाया कि एक डिस्ट्रैक्शन टाइम फिक्स कर लो, जहाँ पे आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे, जहाँ पे आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो मन है वो कर रहे होगे। लेकिन करने के टाइम आप पढ़ाई करोगे और डिस्ट्रैक्शन टाइम के टाइम आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे। मेरा अगर डिस्ट्रैक्शन टाइम का बात करूँ तो मेरा दोपहर 2 से दोपहर 3 बजे तक मेरा 1 घंटे का डिस्ट्रैक्शन टाइम होता है, जहाँ पे मैं रील स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देख रहा होता हूँ। मीन्स इस टाइम में मैं इस 1 घंटे में कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होता हूँ, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता हूँ। हैबिट नंबर 4, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या करता है यार, मेडिटेशन मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर ब्रेन एंड कंट्रोल द थॉट्स दैट आर कमिंग टू आवर ब्रेन एंड ऑल्सो रिड्यूस द स्ट्रेस। सो मेडिटेशन यार एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी, आपकी जितनी एज है एटलीस्ट आपको उतना मिनट पर डे मेडिटेशन करना ही चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एज बढ़ती वैसे वैसे हम लोग स्ट्रेस भी हम लोग का बढ़ता है। तो उस स्ट्रेस को टैकल करने के लिए आपको मेडिटेशन पर डे करने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्ट ही कर देना है 20 मिनट से 10 मिनट से, नहीं। आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 मिनट से स्टार्ट करो, 1 मिनट से स्टार्ट करो, लेकिन आप डेली इंप्रूवमेंट करो, मीन्स उसमें 1% का इंक्रीमेंट लाओ। So meditation is very important for all the people that are live in this world. The next habit is create a morning routine. अब देखो यार, जब हम लोग सुबह सो करके उठते हैं तो उसके बाद का जो 1 घंटा होता है वो सबसे प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि हम लोग काम रहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं और एनर्जाइज रहते हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोग सो करके उठ रहे होते हैं। तो उस टाइम को, उस 1 घंटे को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 20 मिनट, 20 मिनट एंड 20 मिनट। एंड फर्स्ट 20 मिनट्स डू एक्सरसाइज, second 20 minutes do meditation, and the third 20 minute, which is the last slot, read positive things or read books. That I personally follow this technique, 20-20-20 rule to create a morning routine. The next habit is learn something new. अब देखो यार, आने वाले 4-5 सालों के बाद आपकी डिग्री कोई नहीं देखकर आपको नौकरी दे रहा होगा, आपकी वो स्किल देखेगा कि आपकी स्किल कैसी है। सो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो एंड एक्सेट्रा। जिसमें आप पैशनेट हो उस चीज़ को सीखें और उस स्किल को एक्वायर करें अपने लाइफ में, ताकि आप ग्रो कर पाएँ। ना कि सिर्फ आप डिग्री पे फोकस करें, आपको अपने स्किल पे भी फोकस करना होगा। सो स्किल इज़ आवर फ्यूचर, नॉट द डिग्री। So this is very important to learn something new every day. The next habit is multitasking. अब देखो यार, मल्टीटास्किंग काफ़ी सारे लोग कर रहे होते हैं। सो मल्टीटास्किंग सबसे पहले होती क्या है, तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। लाइक अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करते करते आप पॉडकास्ट भी सुन रहे हो, तो ये मल्टीटास्किंग है। और जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप हर टास्क पे फोकस कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। एक रिसर्च
किया गया था, जिसमें ये पता लगाया गया कि दुनिया में 2% लोग ही है जो एक्चुअल में मल्टीटास्किंग कर पाते, बाकी 98% जो पीपल है वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। सो मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। एक टाइम पे एक काम पे फोकस करें रैदर देन बहुत सारे काम पे, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे एक काम पे फोकस कर रहे होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों इंक्रीज हो रहा होगा। डोंट डू मल्टीटास्किंग। द नेक्स्ट हैबिट इज टाइम फॉर ब्रेक। अब देखो यार, कई सारे स्टूडेंट, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 3-4 घंटे कॉन्टीन्यूसली अपने वर्क पे दे रहे होते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं, कहीं बीच में ब्रेक ही नहीं लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर वो ब्रेक नहीं लेंगे तो उनका जो फोकस, कंसंट्रेशन कुछ नहीं लग पाएगा काम के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लेते हैं 1 घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद, तो वो उस काम पे फोकस ज़्यादा कर पाएंगे रैदर देन 4-5 घंटे कॉन्टीन्यूसली काम करने से। इसको ब्रेक ले। अकॉर्डिंग टू मार्क जुकरबर्ग एक रूल बताते हैं, 90-20 रूल, जिसमें आप 90 मिनट काम कर रहे होते हो और 20 मिनट का ब्रेक ले रहे होते हो, फिर आप 90 मिनट काम कर रहे होते हो और 20 मिनट का ब्रेक ले रहे होते हो। द बेस्ट टेक्निक इज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या बोलता है यार, कि आपको 30 मिनट्स का स्लॉट मिल रहा होगा जिसमें आपको 25 मिनट का काम करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको 25 मिनट का काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो इसी तरह 4-5 स्लॉट के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं ऑफ हाफ एन आवर। सो दिस इज पोमोडोरो टेक्निक। तो अगर आप ब्रेक ले रहे होंगे तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन दोनों इंक्रीज हो रहा होगा। नेक्स्ट हैबिट इज प्लान योर डे बिफोर गो टू स्लीप। अब देखो यार, जब हम लोग सुबह सो करके उठते हैं तो हम लोगों के पास काफ़ी सारे वर्क होते हैं करने को, जिसके कारण हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मैं ये काम करूँ, क्या वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो उसके कारण हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न होता है कि यार मैं कौन सा काम करूँ। सो प्लान योर डे बिफोर गो टू स्लीप। जब आप रात को सोने जाते हो तो नेक्स्ट डे की जो प्लानिंग है वो आप रात को कर लो कि मैं इस टाइम पे ये काम कर रहा हूँगा। जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैं क्या करता हूँ, 5 AM को मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जो कि 5:30 तक करता हूँ, फिर 5:30 to 5:45 तक मैं मेडिटेशन कर रहा होता हूँ एंड सो ऑन। इस टाइप की मैं टाइम ब्लॉकिंग और प्लान कर लेता हूँ डे को, जिसके कारण मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है कि यार मैं ये काम करूँ या फिर वो काम करूँ, समझ लो। सो प्लान योर नेक्स्ट डे बिफोर गो टू स्लीप। द नेक्स्ट हैबिट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अब देखो यार, जो चीज़ हम लोगों के पास नहीं है, लाइक अगर हम लोगों के पास कार नहीं है तो हम लोग तो भगवान से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भगवान हम लोगों के पास कार क्यों नहीं है, भगवान हम लोगों के पास अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं है, भगवान हम लोगों के पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों नहीं है, लाइक दैट। रैदर देन कि जो आपके पास है, क्या कभी उसके लिए कभी भगवान को ग्रैटिट्यूड किया है कि गॉड आपके कारण आज मेरे पास कार है, आपके कारण मेरे पास आज हाउस है जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं। सो ग्रैटिट्यूड इज अ सिंपल वे टू लिव हैप्पी। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो, उसके लिए थैंकफुल हो कि आज मेरे पास ये है। इन्हीं के पास जो आपके पास है वो भी उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है क्योंकि वो कंप्लेन नहीं कर रहे होते हैं। सो डोंट कंप्लेन, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग दैट यू हैव। लास्ट हैबिट इज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अब देखो यार, हम लोग को अपने सराउंडिंग में उन लोगों को रखना है जो आपको इंस्पायर कर रहे हो, जो आपको पॉजिटिव वाइब दे रहे हो, ना कि उन लोगों को जो आपको नेगेटिविटी भर रहे हो आपको माइंड में या फिर आपको डीमोटिवेट कर रहे हो। सो ऑलवेज फॉलो दैट पीपल हु इंस्पायर यू, डू नॉट फॉलो दैट पीपल हु डीमोटिवेट यू। ये आप सोशल मीडिया पर भी कर सकते हो। उन लोगों को फॉलो करें जो आपको इंस्पायर कर रहे हो, ना कि उन लोगों को जो आपको डीमोटिवेट या फिर नेगेटिविटी भर रहे हो। These are the habits that you should follow in your 20s. So thank you for watching this video. I hope ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। So thank you for watching this video. शनि शौर्य signing off.